ओके, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ। हाँ। ओके, यस, तो दिखाई दे रहा है। अच्छा, हम लोग तिमोथी का किताब से हम लोग देखने वाले हैं। और तिमोथी का एक चिट्ठी है, पौल ने लिखा है। वहां से हम लोग कुछ सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका पहले तिमोथी का पहला अध्याय और 1 से लेकर 3 तक कोई पढ़ो। পৌল আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের এবং আমাদের প্রত্যাশাভূমি খ্রিস্ট যিশুর আজ্ঞা অনুসারে খ্রিস্ট যিশুর প্রেরিত বিশ্বাস সম্বন্ধে আমার যথার্থ বর্ষ তিমোথের সম্মুখে পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু খ্রিস্ট যিশু হইতে অনুগ্রহ দয়া ও শান্তি করত। মাকিদনিয়া যাইবার সময়ে যেমন আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে তুমি ইফিসে থাকিয়া কতকগুলি লোককে এই আদেশ দাও যেন তাহারা অন্যবিধ শিক্ষা না দেয়। थैंक यू। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये चिट्ठी जो है पॉल ने लिखा। तो पॉल का नाम यही शुरू में ही हम लोगों को देखने को मिलता है। और पॉल के बारे में हम लोग सब जानते हैं। इसके विषय में ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग शुरू से ही पॉल की चिट्ठियों को देख रहा है। हमने इफिसियों का जो मंडली को जो चिट्ठी लिखा वो हमने पढ़ा। फिर करिंथ का जो चिट्ठी वो भी पॉल ने लिखा। और फिर रोमी का जो किताब है वो उसका भी हम लोग स्टडी किया, वो भी पॉल ने लिखा। ये तो पॉल का नाम बहुत ही जाना पहचाना सा नाम हमारे लिए है। और पॉल जो है ये चिट्ठी तिमोथी को लिख रहा है। अभी तिमोथी का नाम जो है ये शायद आपने ये चिट्ठी पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन तिमोथी जो है ये पॉल का एक आत्मिक पुत्र है। और ये तिमोथी का मतलब जो है परमेश्वर की सम्मान या ऑनर को क्या बोलता है निखिल? व्हाट यू से फॉर ऑनर? সম্মান। सम्मान, राइट। ओके, तो परमेश्वर को सम्मान ऐसा ये शब्द है। तो तिमोथी को अभी एक प्रकार से परमेश्वर का सम्मान करना है। और ये पॉल जो है इसको ये चिट्ठी लिख रहा है। और पॉल जो है जब हम ये चिट्ठी पढ़ते हैं, एक बाप और पुत्र का जो रिश्ता है, इस प्रकार से ये चिट्ठी लिखा गया। क्योंकि पॉल उम्र में अभी 70 साल के आसपास में है। और ये तिमोथी जो है ये 30-35 साल का उम्र का नौजवान जो है प्रभु के सेवा में चला गया। तो इसके लिए ये पॉल जो है इसको एक आत्मिक पुत्र के हिसाब से वो देखता है। और पॉल के मिनिस्ट्री के द्वारा ही ये तिमोथी प्रभु को जाना, प्रभु में आया है। और अगर हम पहले तिमोथी का इसी अध्याय, पहले तिमोथी का पहला अध्याय और 18वां वचन पढ़ो। বৎস তিমোথেয়, তোমার বিষয়ে পূর্বকার সকল ভাববাণী অনুসারে আমি তোমার নিকটে এই আদেশ সমর্পণ করিলাম যেন তুমি সেই সকলের গুণে উত্তম যুদ্ধ করিতে পারো। हाँ, तो तिमोथी मेरा पुत्र ऐसा लिखा है। तिमोथी माय सन इंग्लिश में लिखा है। বৎস मतलब मेरा बेटा। मेरा बेटा, ओके। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि तिमोथी पॉल की नजर में एक बेटा की तरह दिख रहा है। और तिमोथी जो है पॉल का बहुत ही जाना पहचाना सा है। और उसके परिवार के लोगों को भी पॉल अच्छे रीति से जानते हैं। तो दूसरा तिमोथी और उसका पहला अध्याय 5 और 6 पढ़ो। दूसरा तिमोथी। তোমার অন্তরস্থ অকল্পিত বিশ্বাসের কথা স্মরণ করিতেছি, যাহা অগে তোমার মাতামহী লোয়ির ও তোমার মাতা উকিনির অন্তরে বাস করিত, এবং আমার নিশ্চয় বোধ হয় তোমার অন্তরেও বাস করিতেছে। এই কারণ তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে আমার হস্তাপন্ন দ্বারা ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ দান তোমাতে আছে তাহা उद्दीपित करो। हाँ, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि पॉल का माँ का नाम है और दादी माँ का भी नाम वहां पर दिया गया। तो पॉल जो है उसके जो माँ और
दादी माँ और उसका पिताजी को भी जानते थे। तो ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं कि क्योंकि प्रकाश प्रेरित का किताब में भी जब हम पढ़ते हैं वहां पे भी तिमोथी का नाम हम लोगों को पाया जाता है। तो ऐसा है कि तिमोथी का जो दादी माँ वो विश्वास में आई और उसने तिमोथी का माँ भी प्रभु में आया और उन्होंने वो जो प्रभु का के बारे में जो विश्वास है वो दादी माँ ने अपनी बेटी को दिया, फिर बेटी ने अपना बेटा को दिया। तो इस प्रकार जो है जो विश्वास को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को दिया जा रहा है। तो हमारे लिए वही एक शिक्षा है कि अभी जो नया जीवन है जो हमारे मंडली में आया है, अभी आप लोगों का शादी हुआ, कल आपके बच्चे होंगे, तो आपको बच्चों को प्रभु के बारे में सिखाने का कर्तव्य तुम्हारा है, मम्मी पापा का होगा। और आप लोग जैसे मम्मी पापा बनेंगे वैसे आप अपने बच्चों को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाएंगे। तो इस प्रकार से पौल जो है तिमोथी का परिवार को बहुत अच्छी रीति से वो जानता है। और यहाँ पर मैं अपने दादी माँ के बारे में मैं याद करता हूँ। मेरी दादी माँ जो है मेरे पापा की माँ, उनका नाम एलन मोहिते थे। लेकिन प्रभु में आने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया, मुझे अभी भी याद है जब वो सब्जी खरीदने जाती थी तो वो सब्जी वाले के साथ वो बात करती थी और प्रभु का वचन को भी वो शेयर करती थी। अब हमेशा उनके हाथ में उनके जो बैग थैली जो होता था उसमें वो प्रभु का वचन वो लेकर ही वो सब्जी खरीदने जाती थी और वहां पर सब्जी देने वालों को प्रभु का वचन देता था, मुझे याद है। और वही प्रकार का जो जीवन उन्होंने अपने बच्चों को वही सिखाया। और मेरी दादी माँ की वजह से, उनके प्रार्थनाओं के वजह से आज हमारा परिवार जो मतलब जो हुकेरी फैमिली जो है, मेरे पापा, मेरे चाचा, वो सब लोग अब प्रभु में है, क्योंकि मेरी दादी माँ ने मेरे पापा को और सबके उनके जितने भी बेटे थे, बच्चे थे, सबको परमेश्वर का वचन है। और मैं कह सकता हूँ तीसरा पीढ़ी है मेरी दादी माँ से, मेरी दादी माँ, फिर मेरे पापा और फिर उसके बाद अभी मेरा परिवार है। और अभी मेरा कर्तव्य है कि ये मेरे जो बच्चे हैं उनको भी मैं प्रभु का वचन सिखाऊंगा। तो रूथ और मेरा काम यह है कि मैं अभी बच्चों को प्रभु यीशु मसीह का वचन को सिखाना चाहिए। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो है पौल ये आत्मिक रीति से भी वही चीज अभी तिमोथी को सिखा रहा है। अभी तुमने प्रभु को जाना, अभी तिमोथी का भी आत्मिक संतान होने वाले हैं और तिमोथी को भी उन आत्मिक संतानों का देखभाल अभी उसको करना है। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पर अभी ये तिमोथी का किताब से हम लोग कुछ सीखने वाले हैं। ओके, तो अभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पौल जो है ये चिट्ठी किस प्रकार से लिखा है, तो पहला ही वचन दोबारा पढ़ो निखिल। পৌল আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের এবং আমাদের প্রত্যাশাভূমি খ্রিস্ট যিশুর আজ্ঞা অনুসারে খ্রিস্ট যিশুর প্রেরিত। ओके, तो यहाँ पर त्राणकर्ता कौन है इस वचन में, जरा मुझे आप लोग बताओ। आपने ये वचन पढ़ा, त्राणकर्ता इसमें कौन है? त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। इस वचन के अनुसार अभी जो आपने पढ़ा, त्राणकर्ता ईश्वर। त्राणकर्ता ईश्वर। ओके, त्राणकर्ता ईश्वर मतलब पिता ईश्वर त्राणकर्ता है। अभी आप लोग सही बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को बचाया, वही त्राणकर्ता, वही तारण देने वाला है। लेकिन पिता परमेश्वर कैसा त्राणकर्ता बन सकता है, आप लोग भी बताओ। पिता परमेश्वर, हाँ, कैसा त्राणकर्ता बन सकता है? सॉरी, वंस मोर। पिता परमेश्वर कैसे त्राणकर्ता बन सकता है? हाँ, और कैसे बना? वो तो त्राणकर्ता करके लिखा है यहाँ पर, गॉड आवर सेवियर करके लिखा है इंग्लिश में, ईश्वर त्राणकर्ता। तो मतलब ये पिता परमेश्वर के बारे में बोल रहा है और पिता परमेश्वर त्राणकर्ता है। तो बहुत सा जाना पहचाना सा वचन कौन सा है हमारा, इसके बारे में हम बोल सकते हैं? जो आप लोग सब लोग मुखुश किया, आप लोग सबको ये वचन मालूम है, जहाँ हम लोगों को पता है कि पिता
ईश्वर जो है उसने अपने बेटे को भेजा। जॉन 3:16। यस, जॉन 3:16, यूहन्ना का 3 और 16 में वहां पर कौन किसको भेजा? पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। इसलिए हम पिता को भी एक बचाने वाले के रूप में हम लोग देख सकते हैं। हाँ, यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया, लेकिन हम लोग ये नहीं भूल सकता कि यीशु को किसने भेजा, हमारा प्रभु को किसने भेजा? वो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में देखा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा है कि पौल किस नजर से तिमोथी को ये चिट्ठी लिख रहा है कि परमेश्वर जो है वो तारण आ रहा है, वो तारण देने वाला है, वो त्राण करता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। और यीशु क्या है? या उसी पहला वचन में यीशु को किस प्रकार के रूप में देखा है? बताओ, पहला वचन में प्रत्याशा भूमि, मतलब प्रभु यीशु मसीह में हमारा होप है। यस, वो हमारा आशा है, राइट? हिंदी में होप को आशा बोलते हैं ना? हाँ, आशा। या तो प्रभु यीशु मसीह हमारा आशा, पिता हमारा मुक्तिदाता है या त्राण करता है, और पुत्र जो है हमारा आशा है। और ये थोड़ा सा अलग रीति से पौल जो है अपने बेटे को इस प्रकार से चिट्ठी लिख रहा है। और ये आशा हमारे लिए कैसा हम लोग आशा करते हैं? हम लोग अभी प्रकाशित वाक्य का किताब तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और पिछले बार इसी स्टडी में हम लोग जब किया तब तो पहला कोरिन्थ का 15वां अध्याय और 51 to 58 में हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह बादलों में आने वाला है और मंडली को लेके जाने वाला है। और जॉन के किताब से भी वही आशा हम लोग जॉन का 14वां अध्याय, जॉन 14, 1 to 3, जॉन 14, 1 से 3। তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হোক, ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, আমাতেও বিশ্বাস করো। আমার পিতার বাড়িতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত তোমাদেরকে বলিতাম, কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাইতেছি। আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনরায় আসিব এবং আমার নিকটে তোমাদেরকে লইয়া যাইব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকো। तो ये आशा इन वचनों में क्या है हमारे लिए? आप लोग बताओ। हमारे लिए घर तैयार करने के लिए गया है, एक यस, और क्या? और सबसे बड़ा आशा है कि हम प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु जहाँ पे रहेगा हम भी उनके साथ रहेंगे। यस, वेरी गुड। जहाँ पे प्रभु है वहां पर हम रहेंगे। ये हमारे लिए आशा है। प्रभु हमारे लिए घर बना रहा है, प्रभु बादलों पर वापस आएगा और हमको उसके घर लेके जाने वाला है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा आशीष का बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमको लेके जाने वाला है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। अभी दूसरा वचन पढ़ो और एक बार, 1 तिमोथी 1:2। বিশ্বাসের সম্বন্ধে আমার যথার্থ বর্ষ তিমোথীর সমীপে পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট হইতে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি করতে। अनुग्रह, दया और शांति, 3 चीजें यहाँ पर लिखा है। अभी जब हम लोग रोमी का किताब पढ़ा, जब हम इफिसियों का किताब पढ़ा और बाकी के चिट्ठियों को जब पॉल जब एक मंडली को चिट्ठी लिखता है तो वहां पर ये जो इंग्लिश में मर्सी बोलते हैं, ये शब्द नहीं है। सो दया मिला है क्या? दया, कृपा और शांति, ऐसा लिखा है ना? अनुग्रह, दया, शांति। अनुग्रह, दया और शांति। अभी इफिसियों का पहला अध्याय और दूसरा वचन, वहां पे क्या लिखा है? हाँ, আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রিস্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি করতে। अनुग्रह और शांति, 2 ही चीज है, अनुग्रह और शांति। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब चिट्ठी लिखा गया तिमोथी को, यहाँ पर अनुग्रह और क्या लिखा है? दया और शांति। अनुग्रह, दया। ओके, दया और एक शब्द आ गया यहाँ पर। ओके, अनुग्रह, दया और शांति। तो इंग्लिश में ये दया मतलब मर्सी। ओके, ग्रेस, मर्सी एंड पीस, अनुग्रह, दया और शांति। तो एक शब्द और एक जुड़ गया है। आपको पता क्यों यहाँ पर और एक शब्द जुड़ा गया है?
क्योंकि पॉल जो है वो भी मिनिस्ट्री में है और वो जानता है कि भाई हम लोग एक मिनिस्ट्री में रहकर भी हम लोग पापी बन सकता है, हम अपने हाथों से पाप कर सकता है। तो वहां पर हम लोगों को परमेश्वर का दया का जरूरत है। मतलब एक पापी को भी एक इवेंजलिस्ट या प्रभु का दास होकर भी हम लोग पाप में गिर सकता है। तो वहां पर प्रभु का हम लोग दया चाहते हैं और वही चीज वो तिमोथी को भी सिखा रहा है। अनुग्रह, दया और शांति, ये तीन चीजें जो है कोई भी यहाँ पर एक प्रभु का दास को बहुत ही जरूरत है। और तिमोथी का पहला तिमोथी का चिट्ठी में इस प्रकार से आपको मिलेगा। फिर तीत का जो चिट्ठी है उस वहां पर भी इस प्रकार से मिलेगा। जो भी चीजें, जो भी चिट्ठियां मतलब एक व्यक्ति को लिखा गया है, मंडली को नहीं। मंडली को किस प्रकार से लिखा है थोड़ा सा अलग है, और एक व्यक्ति को अकेले जो लिखा गया चिट्ठी वो थोड़ा सा अलग है। तो ये हम लोग जानना चाहिए कि ये चिट्ठी जो है डायरेक्टली मंडली के लिए नहीं है। पूरे सारे जो मंडली के विश्वासी लोगों को जिस प्रकार से करिन्थ का चिट्ठी लिखा गया था, इफिसियों का चिट्ठी लिखा गया था, उस प्रकार से नहीं। ये थोड़ा सा अलग है, मतलब एक इंडिविजुअल, मतलब एक आदमी के लिए ये चिट्ठी लिखा गया। और ये यहाँ पर तिमोथी को पॉल ने ये चिट्ठी लिखा। तो यहाँ पर अनुग्रह, कृपा और दया और शांति, ये तीन चीजें अभी हम लोगों को, खास करके जो प्रभु का सेवा में लगे हैं, उनको ये चिट्ठी लिखा गया। ओके, और हम देखेंगे अभी क्या आगे थोड़ा सा हम जाएंगे इसी चिट्ठी में। और तिमोथी को ये चिट्ठी हम पॉल ने लिखा है। और ओके, तो ये तिमोथी जो है अभी ये एफिसस का जो मंडली है वहां पर वो प्रभु का सेवा कर रहा है। और पॉल वहां पर उसको कह रहा है कि देखो तुमको मैंने एफिसस का मंडली में भेजा है और वहां तुम किस प्रकार से तुम मंडली के विश्वासियों के साथ तुमको जीना है, वो सारी चीजें अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। ओके, तो इफिसियों का जो मंडली के बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रेरित का किताब। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड वर्स 3 again, First Timothy chapter 1 verse 3। ইথিয়া যাইবার সময়ে যেমন আমি তোমাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে তুমি ইফিসীয় থাকিয়া কতগুলি লোককে এই আদেশ দাও যেন তারা অন্যবিধ শিক্ষা না দেয়। ओके, तो इफिसिस का मंडली के विश्वासी लोगों के लिए ये कुछ नियम जो है पॉल यहाँ पर बोल रहा है। ओके, तो थोड़ा प्रेरित का किताब में जाओ। प्रेरित का उसका 20वां अध्याय, प्रेरित का चैप्टर 20, एक्ट्स चैप्टर 20। एंड ये 20वां अध्याय में हम लोग जानते कि पॉल जो है वापस यरूशलेम जा रहा है। और यरूशलेम जाने के समय में वो मैसेडोनिया होकर जाने वाला था, लेकिन वो इफिसिस का मंडली एकदम भीतर में नहीं जाना चाहता था। इसलिए इफिसियों का जो प्राचीन लोग है, एल्डर्स जो है, उनको उन्होंने बुलाया और इन प्राचीनों से यहाँ पर पॉल जो है बात कर रहा है। तो प्रेरित का 20 पहला 16वां वचन पढ़ो, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 16। और पॉल इफिसियो ফেলিয়া যাইতে স্থির করিতেছিলেন যাহাতে এশিয়াতে তাহার কাল বিলম্ব না হয়, তিনি তারা করিতেছিলেন যেন সাধ্য হইলে पंच सप्तमेर दिन जेरूशलेमे उपस्थित থাকিতে पारे। ओके, तो पॉल जो है गड़बड़ी में यरूशलेम जाना चाह रहा था, इसलिए एफिसस में अंदर में प्रवेश नहीं करना चाह रहा था। अभी उसी 20 का वहां पर पढ़ो 28 वर्सेस 28 to 30। তোমরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান এবং পবিত্র আত্মা তোমাদিগকে অধ্যক্ষ করিয়া যাহার মধ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন সেই সমস্ত পালের বিষয়ে সাবধান হও। ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে
পালন করো, যাহাকে তিনি নিজ রক্তের দ্বারা ক্রয় করিয়াছেন। আমি জানি আমি গেলে পর দুরন্ত কেন্দুয়ারা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে, পালের প্রতি মমতা করিবে না, এবং তোমাদের মধ্যে হইতেও কোনো কোনো লোক উঠিয়া শিষ্যদিগকে আপনাদের পাশ্চাৎ টানিয়া লইবার জন্য বিপরীত কথা কইবে। অতএব জাগিয়া থাকো, স্মরণ করো, আমি 3 বৎসর কাল রাত দিন প্রত্যেক জনকে অশ্রুপাতের সহিত চেতনা দিতে ক্ষান্ত হই নাই। আর এখন প্রভুর নিকটে ও তাহার অনুগ্রহের বাক্যের নিকটে তোমাদিগকে সমর্পণ করিলাম। তিনি তোমাদিগকে গাঁথিয়া তুলিতে ও পবিত্র बस মধ্যে अधिकार। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पॉल कह रहा है कि मेरा जाने के बाद वो मंडली में कौन घुसने वाला है? वॉल्फ, केंदुआ। हाँ, केंदुआ जो है वहाँ बांग्ला में बोला क्या? केंदुआ। केंदुआ, ओके। हिंदी में भी केंदुआ बोलता है क्या? वुल्फ को क्या कहते हैं हिंदी में? कोई जानता है? व्हाट इज सनुति सेइंग? भेड़िया। भेड़िया, ओके, ऑलराइट। तो वुल्फ, केंदुआ सब लोग जानते हैं। सत्यजीत, केंदुआ के बारे में तुम जानते हो ना? एक्चुअली केंदुआ जो है बंगाली में अलग है, और जो उल्फ जो है वो अलग है। उल्फ है वो फॉक्स की तरह है थोड़ा सा, है ना, लेकिन वो लोग डेंजरस होते हैं। लेकिन केंदुआ जो है कीड़ा की तरह है। ओके ओके, लेकिन बांग्ला बाइबल में क्या दिया है? केंदुआ लिखा। केंदुआ। ओके, ठीक है, केंदुआ ही बोलूंगा फिर, ठीक है। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं ना, ये थोड़ा सा खतरनाक है। और केंदुआ का मैं थोड़ा फोटो दिखाता हूँ। ये उल्फ को बंगाली में एक्चुअली करेक्ट लिखा है नेकड़े बाग। नेकड़े बाग, ओके, ठीक है, नेकड़े बाग। तो ये फोटो आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? नेकड़े वुल्फ है या शीप है? यस, मतलब बॉडी है शीप का, और जो मुंह दिया ऊपर शीप का है, नीचे केंदुआ मतलब नेकड़े का। हाँ, तो चमड़ा जो है वो जो मेमने का है, लेकिन वो अंदर में वो एक नेकड़ा जो है या केंदुआ है। ओके, तो इस प्रकार के लोग मंडली में घुसने वाले हैं, और वही पॉल यहाँ पर उनको समझाने का कोशिश कर रहा है कि इस प्रकार के लोग मंडली में घुसने वाले हैं। और ये चेतावनी पॉल तिमोथी को दे रहा है। अभी तुमको मैं इस मंडली में क्यों रखा हूं? ताकि इस प्रकार के लोगों को तुमको पहचानना है कि किस ये लोग जो है लोगों को खा लेगा। उनका आत्मिक चिंता नहीं है, आत्मिक बढ़ने का उनको बिल्कुल चिंता नहीं है, लेकिन इन लोगों को खाकर उनका नाश करने का यही उनका उद्देश्य है। तो इस प्रकार के लोग मंडली में घुसने वाले हैं। और एफिसस के बारे में तो आपने, जब हम लोग प्रकाशित वाक्य जब देखा, तो प्रकाशित वाक्य में हम लोगों ने देखा कि एफिसस कहाँ पर है। तो एक नंबर जो है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, एक नंबर है वो है एफिसस। और ये एशिया में है। टर्की जो देश है आज के जमाने में जहाँ पे तुर्की है, वहां पर ये एफिसस है। और एफिसस और जो बाकी का जो मंडलियां हैं वो आसपास में ही है। और ये एफिसस जो था वो मुख्य मंडली है, ये शुरुआत था, और ये पॉल ने शुरू किया था। आप लोगों ने सुना जब प्रकाशित वाक्य का किताब में जब हमने स्टडी किया तो इस विषय में हमने देखा था। लेकिन एफिसस में किस प्रकार के लोग हैं, थोड़ा सा हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर इन एफिसस। और ये पहला तिमोथी का जो पहला अध्याय और 19 वचन पढ़ो, वर्स 19। পরে যেন বিশ্বাস ও সৎসঙ্গ পেদ রক্ষা করো, সৎসঙ্গ পেদ দূরে ফেলাতে কাহারো কাহারো বিশ্বাস রূপ নৌকা ভগ্ন হইয়াছে। विश्वास का नौका क्या हो गया है? टूट गया। विश्वास का नौका टूट गया है। ओके, अभी इन लोगों का विश्वास थोड़ा देखो किस प्रकार के ये। अभी 4 अध्याय और पहला वचन देखो।
chapter 4 verse 1. কিন্তু আত্মা স্পষ্টই বলিতেছেন, উত্তরকালে কতক লোক ভ্রান্তিজনক আত্মাদিগতে ও ভূতগণে শিক্ষামালায় মন দিয়া বিশ্বাস হইতে সরিয়া পড়িবে। हाँ, तो बहुत सारे झूठे शिक्षा के पीछे लोग भाग के जाएंगे और जो विश्वास है, विश्वास छोड़कर ये झूठे शिक्षा के पीछे भाग के जाने वाले, तो ऐसे लोग मंडली में है। अभी 5वां अध्याय और 12 वचन पढ़ो। তাহারা প্রথম বিশ্বাস গ্রহণ করাতে দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। हाँ, मतलब वो विश्वास को ही मैंने विश्वास ही नहीं किया, मैं कब बपतिस्मा लिया, मैं कब क्रिश्चियन बना, नहीं। हाँ, तो मतलब वो लोग इनकार ही कर देंगे, हम तो कभी, हम लोग यीशु मसीह का नाम को भी हम नहीं जानते हैं। हाँ, पहले शुरू में आते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा लगता है, प्रभु के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है, प्रभु का गाना बहुत अच्छा है, प्रभु का प्रार्थना बहुत अच्छा है, प्रभु के लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन थोड़ा संकट समस्या आ गया, वो इनकार ही कर देंगे, हम नहीं जानते, ये लोग क्रिश्चियन लोग हम नहीं जानते, कभी देखा ही नहीं उनको, ऐसा लोग आ जाएंगे। ठीक है, और 6वां अध्याय और 10वां वचन। কেননা ধনাসক্তি সকল মন্দের একটা মূল, তাহাতে রত হওয়াতে কতক লোক বিশ্বাস হইতে বিপদগামী হইয়াছে এবং অনেক যাতনা রূপ কণ্ঠকে আপনাদিগকে বিদ্ধ করিয়াছে। तो लोग पैसे के पीछे भागेंगे, तो इस प्रकार के लोग भी विश्वास में आ जाते हैं। आप क्यों प्रभु में आ गया, हाँ वहां से कुछ पैसा मिलेगा, वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, वहां पे सब कुछ फैसिलिटी हमको मिलेगा, नौकरी हमको मिलेगा, क्रिश्चियन स्कूल में नौकरी मिलेगा, वो क्रिश्चियन कॉलेज में या अस्पताल में हमको काम मिलेगा, इसलिए हम क्रिश्चियन बन गए। ऐसे भी इनको नौटंकी करने वाले क्रिश्चियन लोग भी मिलेंगे। तो इस प्रकार के लोगों के सामना अभी तिमोथी को करना है। लास्ट एक वचन पढ़ो, वर्स 6वां अध्याय और 21 वर्स 21, चैप्टर 6 वर्स 21। সেই বিদ্যা অঙ্গীকার করিয়া কেউ কেউ বিশ্বাস সম্বন্ধে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। लोग भ्रष्ट हो गए, उनका जो उद्देश्य है वो वहां से हो गया, वहां से ओके, उद्देश्य ही उनका खो गया। मतलब ये क्रिश्चियन का मतलब क्या है, विश्वासी का जीवन क्या है, हम क्यों प्रभु में आया, ये सारे चीजें वो भूल गया, खो गया। तो इस प्रकार के लोग जो है मंडली में है, और इनका देखभाल अभी किसको करना है, तिमोथी को करना है। तिमोथी अभी एक नौजवान है, तो इतना बड़ा जिम्मेदारी, अभी 30-35 साल का वो है। पॉल जो है वो बूढ़ा हो गया, पॉल जानता है कि मेरा समय कभी खत्म हो गया है, और जिम्मेदारी वो तिमोथी को दे रहा है। देखो इस प्रकार के लोग जो मंडली में होगा, अभी तुम कैसे उनका देखभाल करने वाले, कैसे इन लोगों को देखने वाले हो। तो पॉल जो है तिमोथी को थोड़ा सा एनकरेजमेंट देना चाहता है। व्हाट डू यू से फॉर एनकरेजमेंट निखिल? उत्साहित करते हैं। यस, उत्साहित करना चाहता है कि अरे आप तिमोथी तुम मत डरो, प्रभु तुम्हारे साथ में है, और तुम इन लोगों का देखभाल तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने अभी बैकग्राउंड देखा कि किस प्रकार के लोग हैं यहाँ पर। तो तिमोथी को अभी क्या करना पड़ेगा, इन लोगों का सामना उसको करना पड़ेगा। तो वही हम लोग 3रा वचन में क्या कहता है वहां पर, कैसा सामना करेगा, पहला अध्याय और 3रा वचन। মাকিদনিয়া যাইবার সময় যেমন আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে পুলিশে থাকে কতগুলি লোককে এই আদেশ দাও যেন তাহারা অন্যবিধ শিক্ষা না দেয়। हाँ, उनको रोकना। अभी इस प्रकार के लोग जो गलत शिक्षा मंडली में लेकर आ रहा है, तुम उनको रोक देना। और सच्चाई को उनको कैसा पता चलेगा, और सही रास्ता क्या है, कैसा पता चलेगा, वो उनको पता चलेगा जब पॉल ने जो शिक्षा उनको दिया था, पॉल का जो शिक्षा जो है वो लिखे गए चिट्ठियों में उनको मिला, और वही चीजें जो है तिमोथी ने अपनाया, और तिमोथी जो है वो पॉल से जो चीजें उसने सीखा वो अभी लोगों को सिखाएगा।
तो पॉल कह रहा है कि जो चीजें तुमने मुझसे सीखा वो अभी तो मंडली के विश्वासियों को सिखाओ। और इसलिए ये कारण है जो पॉल ने इतने सारे चिट्ठियां लिखा, ताकि हम लोग भटक ना जाए, हम लोग गलत शिक्षा में ना जाए। और यहाँ पर हमारा जो नॉर्थ बंगाल के इलाका में भी बहुत सारे झूठे शिक्षा फैल रहा है और आगे से ही फैला हुआ है, और प्रभु उन झूठे शिक्षाओं से भी लोगों को बचाकर लेके आ रहा है। और अगर हम फालाकाटा की बात करेंगे तो फालाकाटा में ही सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट SDE मतलब 7वां दिन पे वो लोग प्रभु का आराधना करते हैं, सब्बात दिन करके बोलते हैं, 7th डे एडवेंटिस्ट। तो मतलब शनिवार सैटरडे को ही हम लोग परमेश्वर का आराधना करना चाहिए। तो अगर हम लोग पूछेंगे क्यों आप शनिवार को प्रभु का आराधना करते हैं, वो बोलते हैं देखो 10 आज्ञाओं को जो मूसा ने परमेश्वर से मिला उसमें वहां पर हम लोग मिलता है कि आपको सब्बात जो है मानना जरूरी है। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि ये नियमों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर समाप्त कर दिया, और उन आज्ञाओं का पालन हम लोग नहीं करते हैं। और खासकर कि जो सब्बात दिन का जो है वो नया नियम में बोला गया कि वो अंत हो चुका है, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो रविवार दिन को जीवित हुआ। और रविवार जो है ये नया शुरुआत है, और ये नया शुरुआत जो है इसलिए संडे जो है हम लोग इकट्ठे होते हैं प्रभु को याद करने के लिए। तो और एक झूठा शिक्षा है वो जेहोवाज विटनेसेस करके बोलते हैं, और वो जेहोवाज विटनेसेस को ये यहोवा के गवाह, डू यू नो व्हाट यू कॉल जेहोवाज विटनेसेस इन हिंदी? एनीबडी? एवरीबडी नोज? हिंदी में भी उनको सेम ही बोलते हैं, जेहोवाज विटनेस करके बोलते हैं। हाँ, वो बस यहोवा के बारे में बोलते हैं, और बोलते हैं यीशु जो है वो एक स्वर्गदूत है, और वो यीशु जो है एक स्वर्गदूत होकर उन्होंने पिता परमेश्वर का आज्ञा पालन किया। और हम भी एक दिन हम भी जब परमेश्वर के संतान बनेंगे, हम भी यीशु के तरह बनना ये बनेगा। मतलब यीशु कैसा था? बिना कोई पाप का। और यीशु कैसा था? कुमारी स्त्री से जन्म लिया था। तो लेकिन वो लोग जो यीशु को एक नीचा स्थान देता है, मतलब परमेश्वर का रूप में वो लोग यीशु को नहीं देखते। तो इस प्रकार के बहुत सारे गलत शिक्षाएं जो है ये विश्वासी लोगों के बीच में फैला है, और परमेश्वर चाहता है कि हम ये गलत शिक्षाओं को पहचाने और उस गलत शिक्षाओं से हम लोग बाहर निकले और उन गलत शिक्षाओं में ना गिरे। और हमारे मंडलियों में कभी कभी ऐसे कुछ चीजें घुस जाता है, और हम लोग याद करना चाहिए कि जो चीजें हम लोग अपने जिन लोगों ने हमको सुसमाचार सुनाया, जिन लोगों ने किस प्रकार से मेहनत करके आप लोगों को प्रभु का वचन लाया, वो आपका भला ही चाहता है, वो आपको कुछ गलत शिक्षा में गिरना नहीं चाहता है। और अगर वो लोग देख रहे कि कुछ गलत हो रहा है तो वो बोलेगा भाई वो चीज जो है वो अच्छा नहीं है, वहां पर कुछ गलत शिक्षा है। और इसलिए हम लोग बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट में आप सिर्फ क्रिश्चियन करके अगर सर्च करेगा तो बहुत सारे गलत चीजें आपको मिलने वाले हैं, और गूगल भी कभी कभी लोगों को गलत चीजों में लेके जाता है। इसलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए कि प्रभु आप इन वचनों से हम लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं और कैसे मैं सही शिक्षा सही दिशा में मैं जाऊं। तो इसलिए ध्यान से आप लोग अपना जो बाइबल स्टडी भी जब आप लोग करते हैं वो भी आप लोग ध्यान से, और हर चीज जो गूगल पे मिलेगा वो सही है ऐसा नहीं है। तो ध्यान से आप लोग अगर कोई संदेह है, कोई डाउट आ रहा है आपको कुछ चीज में, आप हमेशा हम लोगों को पूछ सकता है। ब्रदर बॉब है, मैं हूँ, निखिल है, और अगर आप जाना पहचाना जो प्रभु के दास लोग हैं, आप उनको पूछो कि ये क्या सही है या ये गलत है, इसमें कुछ गड़बड़ है या ये सही है। तो
इसलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पॉल और तिमोथी वो चाहता है कि जो सही शिक्षा है वो हमारे पास तक पहुंचाना चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन। लास्ट में हम लोग 18 से 20 तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 18 टू। বৎস তিমোথেয়, তোমার বিষয়ে পূর্বকার সময়ে ভাববাণী অনুসারে আমি তোমার নিকটে এই আদেশ সমর্পণ করিলাম, যেন তুমি সেই সকলের গুণে উত্তম যুদ্ধ করিতে পারো, যেন বিশ্বাস ও সৎসঙ্গভেদ রক্ষা করো। সৎসঙ্গভেদ দূরে ফেলাতে কাহারো বিশ্বাস স্বরূপ নৌকা ভগ্ন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে হুমিনিয়া ও আলেকজান্ডার রহিয়াছে। আমি তাহাদিওকে শয়তানের হস্তে সমর্পণ করিলাম, যেন তাহারা শাসিত হইয়া ধর্মনিন্দা ত্যাগ করিতে শিক্ষা पाए। ओके, तो 18वां वचन में हम लोग देखते हैं कि तिमोथी को दोबारा पॉल याद कर रहा है कि जो चीजें तुमने पहले से सीखा था और वो चीजों को तुम याद करो। अभी एक चीज हम लोग ये देखना चाहिए कि पॉल को किसने बुलाया मिनिस्ट्री में? उसको अपोस्टल करके कौन बुलाया? मतलब प्रभु का जो प्रेरित करके कौन बुला है? किसने पॉल को बुलाया? दूसरा कोई प्रेरित ने उसको बुलाया था क्या? या पीटर ने उसको बुलाया था क्या? या जॉन ने उसको बुलाया था क्या? नहीं, राइट, प्रभु ने पॉल को बुलाया था। वो पहला ही वचन पे हम लोग देखते कि दिस इज अ लेटर फ्रॉम पॉल एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट जीसस अपॉइंटेड बाय द कमांड ऑफ गॉड। मतलब परमेश्वर ने पॉल को चुना था काम करने के लिए, और उसी प्रकार तिमोथी को भी परमेश्वर ने ही उसको चुना था। देखो, परमेश्वर जो है लोगों को बुलाता है सेवा करने के लिए, और मतलब अपना काम छोड़ो और प्रभु का सेवा में लगो। ये प्रभु बुलाता है। अगर मैं बुलाऊंगा है तुम अभी जाओ सेवा करो, प्रभु का फुल टाइम मिनिस्ट्री में तुम जाओ, तो वो गलत होगा। प्रभु ही लोगों को बुलाता है, और ये पहचानना बहुत ही जरूरी है कि उसको इंग्लिश में कॉलिंग बोलते हैं। कॉलिंग हैज टू बी देयर, मतलब परमेश्वर का बुलावट होना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे बोला ये मेरा काम धंधा सब कुछ छोड़ो और सिर्फ प्रभु का काम पे ही हमको लगे रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो आते हैं बोलते हैं प्रभु ने हमको बुलाया, लेकिन वो अपने ही मन से मन का बात सोचकर वो कि कहीं पे जॉब नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, सोचता है कि मैं इवेंजलिस्ट बन जाऊंगा, वहां से थोड़ा पैसा मिलेगा, इसलिए मैं काम करूंगा। लेकिन इस प्रकार के लोग जो आते हैं सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, और जब संकट आते हैं तो रोने लगते हैं, और उनका मिनिस्ट्री में कोई आशीष आप देखने वाले नहीं है। जब भी आप जाएंगे सिर्फ वो बोलेगा ये मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इन चीजों के पीछे ही वो लोग कंप्लेन करते रहेंगे। तो इस प्रकार का इवेंजलिस्ट जो है आपको बच के रहना है। प्रभु जो है जब बुलाता है प्रभु उनको संभालेगा और प्रभु उनका देखभाल भी करेगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। और वो परमेश्वर का बुलावट के लिए आप रुकना। अगर आपको डाउट आ रहा है, आपको पता नहीं परमेश्वर ने बुलाया नहीं बुलाया, तो मत जाओ। लेकिन आपको बहुत ही अच्छे रीति से पता है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया, तो निश्चय आप जाओ। परमेश्वर ने आपको बुलाया तो परमेश्वर आपका देखभाल करेगा, ठीक है। और अभी ये तिमोथी को पॉल याद दिला रहा है कि तुमको जो तुमको बुलावट आया था और जो तुमको पहले से ही मिला था, मतलब जो करना चाहिए उसी प्रकार से तुम करो। ओके, नाउ वर्स 19, 19वां वचन पढ़ो और एक बार वर्स 19। যেন বিশ্বাস ও সৎসঙ্গভেদ রক্ষা করো, সৎসঙ্গভেদ দূরে ফেলাতে কাহারো বিশ্বাস স্বরূপ নৌকা ভগ্ন হইয়াছে। Okay, cling tightly to your faith in Christ and always keep your conscience clear। मतलब तुम्हारा विश्वास और कॉन्शियंस को क्या बोला वहां पर? सत्संगभेद। ओके, तुम्हारा विश्वास, विवेक,
सत्सद विवेक। ओके, तुम्हारा विश्वास और सत्सद विवेक। और ये विश्वास जो है ये मतलब एक क्रिश्चियन का विश्वास है, मतलब हर विश्वासी जो है वो विश्वास के बारे में बता रहा है। तो क्या विश्वास है, हम लोग सब ने क्या विश्वास किया? अगर जितने भी आज भाई बहन जो जुड़े हैं, हमारा कॉमन विश्वास क्या है? हम सब के बीच में एक ही विश्वास है। वो क्या है? वो विश्वास जो है, अगर आपको जानना है, वो 15वां और 16वां वचन पढ़ो। এই কথা বিশ্বসনীয় ও সর্বোক্তভাবে গ্রহণের যোগ্য যে যীশুখ্রিস্ট পাপীদের পরিত্রাণ করিবার জন্য জগতে আসিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আমি অগ্রগণ্য। কিন্তু এই জন্য দয়া পাইয়াছি যেন যীশুখ্রিস্ট এই অগ্রগণ্য আমাকে সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন, যাহাতে আমি তাহাদের আদর্শ হইতে পারি, যাহারা অনন্ত জীবনের নিমিত্ত তাহাতে বিশ্বাস করিবেন। ओके, तो ये हमारा जो कॉमन विश्वास है, हम सब क्या विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया और मैं एक पापी हूं। और यही आज बहुत सारे लोगों को वो लोग क्यों प्रभु को नहीं अपना रहे? क्योंकि वो पापी है करके वो कभी सोचता ही नहीं है। लेकिन जिस दिन हम लोग अपने आप को एक पापी के रूप में देखेंगे, तब हम मुक्ति के बारे में, उद्धार के बारे में सोचने लगते हैं। और क्यों लोग नहीं आ रहे आगे आज? एक कारण है कि वो अपने आप को एक पापी के रूप में नहीं देख रहे। और हमने सबने ये जाना कि हम लोग पापी है और प्रभु यीशु मसीह जो है वो उद्धार करता है, और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है करके ये सारी चीजें हमारे अंदर, ये जो विश्वास है ये कॉमन है। हर एक ने ये चीज पर विश्वास किया। और अगर हम इस चीज को भूलेंगे और भूल जाएंगे कि मेरा विश्वास क्या था, तो ये इस प्रकार के होगा जैसा वो जो नौका जो आपने पढ़ा नौका के बारे में, तो आज के जमाने में इस प्रकार का है कि अगर मैंने गाड़ी तो ले लिया, गाड़ी एकदम जो है एकदम मस्त है, जबरदस्त है, गाड़ी में बहुत पावर है, बहुत ही सुंदर है दिखने में, और बहुत सारे लोग भी गाड़ी में बैठ सकता है। और गाड़ी आपने स्टार्ट किया, गाड़ी गियर में डाल दिया और एक्सीलेटर आपने दबाया और गाड़ी चल रहा है, और गाड़ी स्पीड में चल रहा है। लेकिन एक चीज नहीं है उस गाड़ी में, वो गाड़ी में स्टीयरिंग नहीं है। गाड़ी में अगर स्टीयरिंग नहीं है तो क्या होगा? गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, और जो सवारी है उसमें आप उनको मार देंगे, खुद भी मर जाएंगे उसमें। तो इस प्रकार का विश्वास जो है हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। और वही पॉल जो है यहाँ पर समझाने का कोशिश कर रहा है। लोगों ने शुरू किया विश्वास का जीवन, लेकिन वो विश्वास का जीवन का उन्होंने अंत भी इस प्रकार से कर दिया। तो हम लोग इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि हम अपना विश्वास को ही एक बुरे रीति से खत्म करें। तो हम लोग सावधान से यहाँ पर अपना जीवन को चलाना है। और यहाँ पर 2 उदाहरण उन्होंने दिया है, जो 20वां वचन में हम लोग देख सकते हैं, हेमनेस और अलेक्जेंडर। तो उनका क्या हुआ उनका? वर्स 20, তাহাদের মধ্যে হিমোনিয়া और আলেকজান্ডার রহিয়াছে, আমি তাহাদের দিগকে শয়তানের হস্তে সমর্পণ করিলাম। शैतान के हाथ में सौंप दिया उसको। तो शैतान के हाथ में सौंप दिया, इसका मतलब है उनके ऊपर डिसिप्लिन लाया गया। और 1 कोरिन्थ का 5वां अध्याय जब हमने स्टडी किया था, वो निखिल ने वो स्टडी लिया था, 1 कोरिन्थ का 5वां अध्याय। आप लोगों को अगर याद है तो एक आदमी वहां पर जो पाप में गिरा है, वो अपना जो पिता का वो क्या बोलते हैं, जो पत्नी है उसके साथ गलत रिश्ता वो रखा है। यू रिमेम्बर दैट स्टडी? वो याद है आप लोगों को? यस, स्टेप माँ का साथ। हाँ, यस, स्टेप मदर के साथ वो रिश्ता रखा है। तो वो गलत चीज। तो वहां पर क्या बोला गया था? उसके साथ क्या करना चाहिए था वो आदमी के साथ? आप लोग बोलो। असेंबली से बाहर करना चाहिए। यस, असेंबली के बाहर उसको करना चाहिए। क्यों बाहर करना चाहिए था उसको? क्योंकि उसका आदत दूसरे के ऊपर पड़ जाएगा।
राइट, उसका आदत दूसरे के ऊपर पड़ जाएगा। जिस प्रकार से एक जो है व्हाट डू यू कॉल रॉटन टमाटो, सड़ा हुआ टमाटर जो है, अगर पोचा बाकी पड़ेगा। बाकी के टमाटर में ये क्या होगा, Effect होगा। फैलेगा। राइट, ओके, समझ गया आप लोगों को बात, ठीक है। तो इसलिए इस व्यक्ति को बाहर निकालना जरूरी था। लेकिन ऐसा है कि ये व्यक्ति जो है इतना बड़ा पाप में गिर गया तो उसको वापस लाना भी कठिन है। तो ऐसे लोगों को मतलब कह रहा है कि ये शैतान के हवाले कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसने अपना विश्वास मतलब ये नरक में चला गया करके, ऐसा नहीं है। लेकिन ये इस पृथ्वी पर उसका जो गवाही जो है, उसका साक्षी जो है वो बहुत ही खराब होगा और परमेश्वर को बिल्कुल महिमा उस व्यक्ति से मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर सचमुच किसी का उद्धार हुआ है तो परमेश्वर उसको स्वर्ग लेके जाएगा ही। और आप अभी भी अगर पाप में गिरेगा और कल मर जाएंगे तो निश्चय आप स्वर्ग जाएंगे। लेकिन आपका जो गवाही, जो साक्षी रह जाएगा वो खराब हो जाएगा। और प्रभु चाहता है कि आपका जो साक्षी जो है, आपका जो गवाही जो है वो बिल्कुल खराब ना हो। और प्रभु आपको उस खराब साक्षी से आप लोगों को बचाने के लिए शैतान के हवाले में कर देता है और शैतान आप लोगों को का नाश कर देगा। शैतान आसानी से आपके जीवन में कुछ संकट, मुसीबत लेकर आएगा। और यही हम लोग ये 20वां वचन में देखते हैं। और इसलिए हम लोग बचना चाहिए और हम लोग अपना जीवन को करीबी से देखना चाहिए। अभी टाइम खत्म हो गया और मैं आगे और कुछ नहीं बोलूंगा। और एक